अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ओह कलामुल्लाह की दुनिया में उसकी कोई किसी किताब नहीं, उसकी सानी भी कोई किताब नहीं है। ये वो किताब है जो किताबुल्लाह कहा जाता है, जो लाहौती किताब कही जाती है। इसको दुनिया में किसी कोई मुसन्निफ नहीं लिखा है, कोई मुफ्ती नहीं लिखा है, कोई मुजद्दिद नहीं लिखा है, बल्कि ये आसमान की किताब है, आसमानी किताब है। अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए से अपने महबूब पर भेजा वो किताब जिसको हम कुरान कहते हैं। उस किताब को अल्लाह ने हमारे आखिरी पैगंबर आज जिसकी महफिल में हम और पाकर बैठे हैं उस नबी पर नाज़िल फरमाया और फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरीके से हमारी किताब तमाम किताबों में अफजल, हमारी किताब तमाम किताबों में अफजल, हमारा महबूब तमाम महबूबों में अफजल, हमारा नबी तमाम नबियों में अफजल। ऐ महबूब, जिस किताब को तुम पर नाज़िल कर रहा हो उस किताब का कोई सानी नहीं। ऐ महबूब, मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ, दुनिया में तुम्हारा कोई सानी नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छी आरज़ू है। अल्लाह फरमाता है, महबूब दुनिया में तुम्हारा कोई सानी नहीं। अगर कोई अपनी नबूवत का ऐलान करता है आपके बाद, समझ लो वो मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, बल्कि वो गद्दार होगा और हकीकत में दुनिया के लिहाज से दज्जाल। क्या कहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी का वो मकाम है। अल्लाह उसी किताब में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको, ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या कहेंगे, सारे आलम के लिए। अल्लाह फरमाता है, महबूब चाहे जो हो, चाहे जैसे मज़हब हो, चाहे जो हो, दुनिया की हर शय जिसने दुनिया में जन्म लिया, अल्लाह जिसको दुनिया में भेजा, उन सब को अल्लाह फरमाता, मैं तुम्हारे लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेज रहा हूँ, रहमत बनाकर भेज रहा हूँ। अब रहमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है हमारे लिए? रहमत है। क्या है? रहमत। अब जब रहमत है, ये नहीं कहा रहमत थे, बल्कि रहमत है, रहमत है। और जब रहमत है तो मेरे दोस्त हमें फिक्र किस चीज की? क्या कहने, क्या अच्छी आरज़ू है। किस चीज की? हमें गम किस चीज का? जब रहमत है तो खुदा की कसम उसी रहमत का हम कलमा पढ़ते हैं, उसी रहमत पर नाज़िल की हुई किताबुल्लाह की हम तिलावत करते हैं, उसी रहमत पर सारी कायनात को अल्लाह जीनत के लिए बख्शा। वो सारी कायनात उनके तले रहमत में मिल गई है। जब रहमत है तो रहमत का फैज लुटाते भी हैं, और जहाँ उनका जिक्र होता है खुदा की कसम वो अपने जिक्र में आते भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ उनका जिक्र होता है वो आते भी। यही हमारा और आपका अकीदा है ना, कि जहाँ पर हम अपने नबी का नाम लेते हैं, जहाँ हम अपने नबी की महफिल को सजाते हैं, जहाँ पर हम तमाम मोमिन भाई मुसलमान ईमान वाला बैठ करके अपने नबी की नात को सुनते हैं, अपने नबी की शान को सुनते हैं, अपने नबी की तारीफ और तौसीफ सुनते हैं, अपने नबी के हर अदा को सुनते हैं और उसको मुलाहिजा करते हैं, अपने जहन में बैठाते हैं। उसी बातों पर ईमान वाला
अमल करता हुआ नजर आता है। जब अमल कर लेता है, अपने नफ्स को मार करके खाक में मिला देता है, वही गौस बन करके चमकता है, कोई कलंदर बन करके चमकता है, कोई महबूब इलाही बन करके चमकता है, कोई निजाम बन करके चमकता है, कोई गरीब नवाज बन करके चमकता है, कोई साबिर कलिया बन करके चमकता है, कोई शामीर बनकर चमकता है, कोई मखदूम शिमला बन करके चमकता है, कोई इमाम अहमद रज़ा बन। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नबी की सुन्नत पर चलने वाला कभी महरूम नहीं हो सकता है। खुदा की कसम, उसका अकीदा है कि जिस नबी में मैं कलमा थामा हूँ, जिस नबी के उस पर नाजिल हुआ कुरान को पढ़ रहा हूँ, वो कुरान, वो नबी ऐसी डोर है, ऐसी रस्सी है, हम मजबूती से पकड़ लेंगे तो हमें गौस भी मिल जाएंगे, ख्वाजा भी मिल जाएंगे, निजाम भी मिल जाएंगे, फरीद भी मिल जाएंगे, साबिर भी मिल जाएंगे, मखदूम भी मिल जाएंगे, जितने भी अल्लाह वाले हैं वो सब मिल जाएंगे। और गुनगुना करके हम यही कलमा गाएंगे, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या नबी। क्या कहने। मेरे दोस्त, जो नबी के मतवाले दीवाने हैं, वो कभी मायूस नहीं होते और ना मायूसी ले करके बैठना। खुदा की कसम, ऐसी असीम मर्तबा जिसकी शान अल्लाह बयान करे और हुक्म फरमाए कि ऐ ईमान वालों, बेशक तेरा खुदा जितने भी मलाइका हैं, ये सब मेरे नबी पर दुरूद भेजते हैं। सुभान। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजा करो। सुभान। मेरे नबी की ये शान है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी, बहुत बड़ी तफसील में न जा करके सिर्फ मुख्तसर में एक नुक्ता दे करके मैं गुजर जाता हूँ, अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। तो रिवायत में यही आया, हदीस में यही आया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद थी, आंखें बंद थी और लब हिल रहे थे। सुभान, लब हिल रहे थे और लब हिल रहे थे तो हजरत आमिना कान लगा कर सुनती हैं कि देखूं मेरा लाल कह क्या रहा है। क्या कह रहा है? जब कान लगाती हैं तो आवाज आती है, या रब्बे हबली उम्मती। कहिए जिंदाबाद जिंदाबाद। या रब्बे हबली उम्मती, आए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। अब जिसका अकीदा यह हो कि मेरे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो उसके लिए ये बताओ, मेरे नबी ने अपनी उम्मत में उसको शुमार नहीं किया? पैदा होते ही उनको मालूम था, क्योंकि अल्लाह ने बशरियत का जामत इसलिए पहचान के लिए पहनाया, वरना कौन पहचानता कि नूर को बशरियत का जामा पहना करके नाम रख दिया, ताकि आने वाली नस्लें दर नस्लें ये पहचान सके। तो मेरे दोस्त, ओ या रब्बे हबली उम्मती, तो इसका मतलब क्या हुआ? पता लगा कि अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में आए तो कुछ ना मांगा तो सिर्फ अपनी उम्मत की बख्शिश। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अपनी उम्मत की बख्शिश मांगा तो मेरे दोस्त, हमारा और आपका भी तो हक बनता है, हमारा और आपका भी हक बनता है कि हम नबी पर दुरूद और सलाम किया करें, दुरूद पढ़ा करें, दुरूद और सलाम का विद करा करें ना। ये हमारा हक बनता है। अगर कोई इसको इनकार करे तो समझ लेना वो ईमान वाला नहीं, मुनाफिक। क्योंकि दुरूद और सलाम से वही घबराता है जो मुनाफिक हो, और खुद उससे सलाम करो तो नहीं घबराएगा।
बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा सलाम करते ना, मगर आज कुछ बुराइयां हम में घुस गई है। मेरे दोस्त, जब हम इतने शान वाले के उम्मती हैं तो हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए कि ताकि दुनिया देखे तो समझ जाए ये जाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि मोहम्मद का गुलाम। क्या कहना, जिंदाबाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जा रहा है, तो उनके गुलामी में आने के लिए हमें और आपको एक बनना होगा, नेक बनना होगा। जब हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, तब हमारे लिए दुनिया भी और आखिरत भी। वरना मेरे दोस्त, इस दुनिया में आए हो कुछ दिन तक तो हम लोग मौत को जानते नहीं, मौत है। उसके बाद जब थोड़ा बुढ़ापा आने लगता है तब समझते हैं कि मौत आएगी, ताकत कम हो गई, अब लड़के भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, बहू भी भगा रही है, बच्चे भी हमसे किनारा कस रहे हैं। मौत आएगी, हमारा कोई पुछत्ता नहीं होगा। जैसे जैसे हाथ पैर ढीले होते जाएंगे वैसे वैसे ये लोग भी हमसे दूर होते जाएंगे। एक दिन आएगा कि मैं दम तोड़ दूंगा, सारी दौलत ले लेंगे, हमें कब्रिस्तान में भेज देंगे। यही होगा और सबका होगा ना। इजराइल से सबको मुलाकात करनी होगी, चाहे रो के करो, चाहे गा के करो, चाहे हंस के करो, चाहे गम खा के करो, मगर इजराइल से मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। तुम नहीं करोगे मगर इजराइल तुम्हें ढूंढ करके मुलाकात कर लेगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है रूह को कब्ज करना। मगर जब आका की विलादत का टाइम आया था तो अल्लाह इजराइल, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील इन फरिश्तों को बुलाया कि लाखों लाख मलाइका लेकर के जाओ और दुनिया में ऐलान कर दो कि तुम अहलन सहलन मरहबा का नारा बुलंद करो, क्योंकि मेरा महबूब आमिना के गोद में आने वाला है। तो मेरे दोस्त, उस वक्त इस्राएल ने कहा था मेरी बड़ी सख्त ड्यूटी है मेरे परवरदिगारा, मेरे मौला, अगर मैं चला जाऊंगा तो रूह कब्ज करके कौन करेगा? हमारी ड्यूटी तो इतनी सख्त है कि ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। जब टाइम आया तब रूह को कब्ज करना पड़ेगा, तो मैं कैसे जाऊं? अल्लाह ने कहा ऐ इस्राएल, तेरी छुट्टी कर देता है, तेरी छुट्टी कर देता है। अरे वो महबूब के सदके में ऐ इस्राएल तुझे पैदा किया हो, और जब उसको भेजने का वक्त आया है तो मैं तेरी भी छुट्टी कर सकता हूँ। क्या कहना, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जा इस्राएल, दुनिया में जा, ऐलान कर 24 घंटे के लिए तेरा रब तुझे छुट्टी दे दिया, किसी की मौत नहीं आई। क्या कहना, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शान मेरे आका बेश, किसी की मौत नहीं आएगी। तो बताओ, जब अल्लाह इस्राएल को फरमा दिया कि रूह 24 घंटा कब्ज नहीं करना है, बल्कि तेरा रब जिसका चर्चा करवा रहा है उसका चर्चा करना है, सुबह उसका चर्चा करना है। तो अब इधर देखो मेरे प्यारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है कि अल्लाह तमाम अंबिया की उम्मत से हिसाबो किताब लेगा, मगर सिफारिश कोई नहीं फरमा रहा है। परोसे हश्र अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह लिवाउल हम्द अता फरमाएगा, और तमाम अंबिया की सफ़े लगी होगी, और जितने भी अवामुन नास है बारी बारी से सारे नबियों के पास जाएगी।
कि ज़ाबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, किसी और के पास जा, किसी और के पास जा। मूसा फरमाएंगे किसी और के पास जा। ईसा पैगंबर फरमाएंगे किसी और के पास जा। नूह फरमाएंगे किसी और के पास जा। आदम फरमाएंगे किसी और के पास जा। शीश फरमाएंगे किसी और के पास जा। यहया फरमाएंगे किसी और के पास जा। जकरिया फरमाएंगे किसी और के पास जा। फिर जितने भी अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं सब कह देंगे इज़हाबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, जाओ किसी और के पास जाओ, जाओ किसी और के पास जाओ। तो सब ईसा पैगंबर के पास आएंगे। सुभान अल्लाह। ईसा पैगंबर के पास जब आएंगे तो ईसा पैगंबर फरमाएंगे घबराओ नहीं, चलो, मैं तो नहीं करवा सकता बख्शी, मगर बख्शिश की जमानत देने वाले के पास पहुंचा सकता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो नहीं बख्शिश करवा सकता हूँ, मगर बख्शिश की सनद जिसको अल्लाह ने बख्शी है वहां तक मैं तुझे पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा पैगंबर लेकर के चलते हैं। जब करीब पहुंचते हैं तो मेरे आका की जुबान कह रही है अना लहा, अना लहा। ऐ मेरी उम्मत भटक रही है, आ अपने नबी के झंडे के नीचे आ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम बख्शिश फरमाएंगे। मेरे नबी की ये शान है, ये मकाम। तो मेरे दोस्त, जो मेरे नबी ने फरमाया उसको नहीं करोगे तो जवाब क्या दोगे? हाँ हुआ तो चले ना कि हाँ हाँ ही हूँ निकाल, एक दूसरे की बुराई कह के निकाल, हुआ कुछ ना चले। हाँ जौन जौन चीज करे हो बना वो चीज बोल बैठी। अब देखे मैं हाथ दिखाता मगर हुआ जुबान बन जाए कि अल्लाह ये हमसे ही काम करावत रहा, हर चीज बोले। तब बताओ मैं क्या करा? तो काम न करा कि हम नबी के पास जाएं तो शर्मिंदा हो, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हो तो वहाँ भी हम शर्मिंदा हो। जो अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में पैदा, उस अल्लाह को पहचानो और जिसके सदके में तुझे पैदा किया उस पर ईमान लाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही हक है। ऐसा हक पर चलोगे दुनिया में भी आबाद रहोगे, आखिरत में भी।